जय हिंद। आप सभी साथियों का ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अंदर भाग 2 को डिस्कस करेंगे। भाग 1 जिसके अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था, उसमें हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस कर दिया। आज की जो शुरुआत होगी हमारी क्लास की भाग 2 से होगी, जिसके अंदर हम नागरिकता वाले संबंधित तथ्यों को डिस्कस करेंगे और आपके उन सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम भारतीय संविधान के अंदर जो भाग 2 है, इसके अंदर क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर जो भाग 2 है उसके अंदर नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित नियम, कायदे, कानून का वर्णन जो आता है वो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग के अंदर है संविधान के, तो किस भाग के अंदर है? भाग 2 के अंदर। पहला प्रश्न तो यही क्लियर हो गया आपका। दूसरा प्रश्न आपका यहां से यह बन जाता है कि इस भाग 2 का विस्तार, भाग 2 का विस्तार कहां तक है, किस अनुच्छेद से शुरू होकर किस अनुच्छेद तक खत्म होता है। तो अनुच्छेद 5 से देखेंगे आप तो अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान की जो नागरिकता है उसके बारे में बताया गया है कि भारत के अंदर नागरिकता किस प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। आगे देखेंगे तो ये 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए कि किस अनुच्छेद तक है, तो 5 से 11, किस भाग में है तो भाग 2। सबसे पहली बात, अभी तक हम आपसे नागरिकता नागरिकता शब्द कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जाने कि नागरिक कहते किसको है, किस व्यक्ति को नागरिक कहा जाएगा और किस व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाएगा, किस व्यक्ति को विदेशी कहा जाएगा। अंतर है इन तीनों चीजों में। तो आइए हम आपको समझाएं कि हम नागरिक किसको कहते हैं। तो जिस देश के अंदर किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक और उसके कानूनी अधिकार प्राप्त हो, अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त है तो निश्चित रूप से नागरिक कहलाने योग्य है, भारत का नागरिक कहलाने योग्य है। ठीक है, पॉलिटिकल राइट होनी चाहिए और सिविल राइट्स होना चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स, अगर ये 2 राइट्स हैं उसके पास, राजनीतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, तो निश्चित रूप से वो क्या कहलाने योग्य है? नागरिक कहलाने योग्य है। राजनीतिक अधिकार का जैसे कि मतलब कि आप वोट देते हैं, अपना मतदान देते हैं, मत देते हैं ना, चुनाव होता है, तो ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है। उसी तरीके से कानूनी अधिकार। तो समझ में आ गया होगा कि नागरिक किसको कहते हैं, आपको क्लियर हो गया। नागरिकों में भी बहुत अलग अलग प्रकार के प्रकार हैं, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में। अब आइए सबसे पहले हम आपको अनुच्छेद 5 की तरफ ले चलते हैं, जहां से नागरिकता की शुरुआत होती है भारतीय संविधान के अंदर। अनुच्छेद 5 ये बड़ी छोटी सी चीज कहता है। ये कहता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950। तो 26 जनवरी 1950 के दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन संविधान के अंदर नागरिकता का क्या प्रावधान बताया गया था उसके बारे में बताता है। तो 3 पॉइंट डिस्कस करता है ये। पहली चीज कि इस दिन से भारत का नागरिक वही माने जाने योग्य होगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। पहली चीज कहता है। दूसरी चीज क्या कहता है? अगर मान के चले व्यक्ति का जन्म भारत में ना हुआ हो तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो इस तारीख तक। किस तारीख तक? 26 जनवरी 1950 तक। या तो उस व्यक्ति का जन्म या उसके माता पिता का जन्म। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है इस तारीख का, तो तीसरी चीज ये कहता है कि तब उस व्यक्ति का जन्म इस 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पूर्व हुआ हो। 5 वर्ष पूर्व हुआ हो। अगर ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो फॉलो करता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये उस समय की बात है जिस समय संविधान हमारा लागू हुआ। वर्तमान समय में कुछ अलग नागरिकता के स्टैंडर्ड हैं जिस पे अगर आप खड़े उतरते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये 1950 की मैं बात बता रहा हूँ। ये 3 चीजें बताई गई थी मूल संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अंदर। या तो व्यक्ति का जन्म हो, या उसके माता पिता का हो, या वह 5 साल पूर्व से रह रहा हो।
अब सबसे बड़ी बात हम आती है अनुच्छेद 5 से संबंधित यही सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम आते हैं डायरेक्ट आगे की ओर। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? वनडे एग्जाम को कवर किया जा रहा है तो बस उतना ही पढ़ाया जाएगा जो आपके वनडे एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हो। आर्टिकल 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 क्या कहता है? तो ये बस ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के संबंधित जो अधिकार हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, उससे संबंधित आप देखेंगे नियम, कायदे, कानून का वर्णन अनुच्छेद 6 के अंदर मिलता है। कहने का मतलब पाकिस्तान से भारत, अनुच्छेद 6 का मतलब पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों के, पाकिस्तान का नागरिक अगर भारत आता है, पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों के उपबंध के बारे में आपको वर्णन मिल जाएगा अनुच्छेद 6 के अंदर। लेकिन किस एक तारीख है जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि किस तिथि से अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया आता है तो यह माना जाएगा कि वह भारतीय है। तो सिंपल सी आपको एक डेट याद रखनी पड़ेगी, 19 जुलाई सन 1948, 19 जुलाई सन 1948 तक, अगर 19 जुलाई 1948 तक अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो उसे भारतीय नागरिकता बहुत आसानी से मिल जाएगी, कोई तामझाम नहीं होगा, आसानी से दी जा सकती है। कौन सी तारीख है? 19 जुलाई सन 1948। पाकिस्तान से यही नागरिकता का प्रावधान है। वर्तमान समय में कुछ अलग है। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं जिस समय संविधान लागू हुआ था, और उसके भी पहले की ये बात है। ये संविधान अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने की बात कर रहा था उस समय से, और यहाँ पे 19 जुलाई 48 से कह रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 7 की तरफ। ये क्या कहता है? आप देखेंगे अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 क्या कहता है? तो यह कहता है कि भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान अगर कोई नागरिक जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, तो उसके नागरिकता संबंधित अधिकार, उसकी नागरिकता को क्या खत्म किया जा सकता है या नहीं खत्म किया जा सकता है, उससे संबंधित उपबंध का वर्णन आपको अनुच्छेद 7 में देखने को मिलेगा। तो अनुच्छेद 7 किसके बारे में है? तो भारत से पाकिस्तान के बारे में है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में, भारत से पाकिस्तान। लेकिन आप याद रखिएगा इसमें भी एक तिथि है, 1 मार्च सन 1947, कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के पाकिस्तान जाता है, वो चाहे किसी भी काम से गया हो, वो चाहे शादी के पर्पज से गया हो, चाहे किसी भी पर्पज से गया हो, लेकिन 1 मार्च अगर 47 के बाद गया है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, अभी हमने अनुच्छेद 6 पढ़ाया, 7 बताया कि अगर बाई द वे मान के चलिए जैसे 19 जुलाई 1948 की तिथि थी, यहाँ पे 1 मार्च 47 की तिथि है, मान के चलिए 1 मार्च 47 के बाद कोई व्यक्ति चला ही गया, या 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति भारत आ ही गया, तो उसको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी? तो उसको नागरिकता देने की बात अगर आप करेंगे तो उसको नागरिकता अगर लेना है तो भारत के अंदर सबसे पहले 6 माह रहना पड़ेगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक। जब वो भारत के अंदर 6 माह तक रहेगा और उसके बाद से वो पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराएगा, पंजीकरण कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब जाके उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 6 और 7 दोनों के अंदर। यह प्रावधान है भारतीय नागरिकता लेने के कि 6 महीने आप इंडिया के अंदर रहिए और तब जाके आपको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 ये कहता है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके नागरिक, अगर भारतीय मूल के लोग हैं वो कहीं अन्य देश में रह रहे हैं, मतलब विदेश में रह रहे हैं, उनके नागरिकता संबंधी अधिकार क्या है? तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का कहने का मतलब उसके दादा दादी या माता पिता का जन्म भारत के अंदर हुआ हो और वह किसी अन्य देश में रह रहा हो और वो अगर चाहे कि भारत की नागरिकता लेना है तो निश्चित रूप से ले सकता है। यह अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है। समझ गए? अनुच्छेद 8 में यही है।
भारतीय नागरिक जो विदेश के अंदर रह रहे हैं उनके संबंधित नागरिकों का नागरिक अधिकारों का क्या प्रावधान है, कैसे वो नागरिकता ले सकते हैं, ये अनुच्छेद 8 बताता है। अनुच्छेद 9 पे चलते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 एक सबसे छोटी सी बात कहता है। अनुच्छेद 9 एक सबसे छोटी बात कहता है। 9 का मतलब नो। नो नो में क्या आ रहा है? नो। नो में इंग्लिश शब्द एक आ रहा है नो। नो कहने का मतलब अगर आप किसी भी अन्य देश की नागरिकता सुरक्षा से ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म मानी जाएगी। ऐसे मान के चलिए आप पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया और उसी से शादी कर लिए, घर परिवार वहीं पे बस गया, तो आपने वहां की नागरिकता ले लिया सुरक्षा से, तो आपकी जो नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। भारत के अंदर बहुत सारे लोग, ऐसे पाकिस्तान में तो कोई जाना पसंद नहीं करेगा, अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। स्विट्जरलैंड के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि वहां पे शादी करने से ही नागरिकता मिल जाती है। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी सिटी है और बहुत अच्छा देश है, पूरे विश्व के अंदर सबसे महंगा माना जाता है, महंगे देशों के अंदर स्विट्जरलैंड है। वहां पे अगर आप शादी करने के बाद से 5 साल तक रह जाते हैं तो ऑटोमेटिक स्वतः नागरिकता दे दी जाती है। तो यह प्रावधान आपको बताया गया अनुच्छेद 9 के अंदर कि अगर आप किसी भी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से लेते हैं तो भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 के बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? तो आर्टिकल 10 एक छोटी सी बात यह भी कहता है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों का बने रहना, मतलब भारतीय नागरिकों से उनके अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी छीन नहीं सकता है। अगर उसमें कोई संशोधन कर रहा होगा, करने का अगर अधिकार किसी को भी दिया गया तो जो अधिकार है वो भारतीय संसद को है। नागरिकता संबंधित कानून अगर उसमें संशोधन करना है तो संसद करेगी, यह अनुच्छेद 10 कहता है। बाकी उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। यही बस एक सिंपल सी बात अनुच्छेद 10 के अंदर। अब आते हैं अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को ही अधिकार है नागरिकता संबंधित कानून बनाने का। आप देखें क्या कि कोई राज्य अपना नागरिकता संबंधित कानून बना ले? है क्या? उत्तर प्रदेश हुआ, चाहे बिहार हुआ, चाहे झारखंड हुआ, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो इंडिया के अंदर, वो अपनी नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि स्पष्ट अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को ही केवल ये अधिकार है। चलिए, तो अनुच्छेद 11 कंप्लीट हुआ और आपने नागरिकता के बारे में जाना। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और कि भारत के अंदर नागरिकता किस प्रकार की है। भारत के अंदर नागरिकता एकल है या दोहरी है? तो भारत के अंदर याद रखिएगा हमेशा एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। दूसरी चीज याद रखिए, अगर आप देखेंगे ब्रिटेन के अंदर भी तो एकल नागरिकता है, और वहीं से हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी ये जो एकल नागरिकता वाला है वो प्रावधान लिया गया। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अंदर जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। वहीं अगर आप अमेरिका के अंदर देखेंगे तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब यह है कि केंद्र एक अलग नागरिकता देता है, राज्य एक अलग नागरिकता देता है। जबकि इंडिया के अंदर केंद्र, ब्रिटेन के अंदर केंद्र। समझ में आ गई? तो एक सिंपल सी चीज कि भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान जो है, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान के अंदर किस देश से जोड़ा गया, तो किस देश से जोड़ा गया दोस्त, तो ब्रिटेन से लिया गया। तो आशा करते हैं कि सारी की सारी चीजें भारतीय संविधान का पार्ट 2 भाग 2, जिसके बारे में मैंने नागरिकता से संबंधित नियम कायदे कानूनों को मैंने समझाया, आपको पाकिस्तान के बारे में समझाया कि क्यों पाकिस्तान भारत को पसंद करता है, पाकिस्तान के लड़के नहीं लड़कियां वही पसंद करती। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फैक्ट्स आपको बताए गए। नागरिकता से संबंधित कुछ और पार्ट आपको बचा हुआ है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत वर्तमान समय में किस प्रकार से लोग नागरिकता ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना कभी नहीं भूलें।